मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 निवासी राजकिशोर शाह की मौत का मामला नया मोड़ लेने वाला है। आज गुरुवार के दिन वैश्य महासंघ के जिलाध्यक्ष सुभाष कुमार निराला, राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ललन शाह एवं लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह मृतक के पत्नी रंजन देवी से मिले और ढाढ़स बंधाया। साथ ही आगे न्यायिक जांच का आश्वासन दिया। संजय सिंह ने कहा कि कांड संख्या 335-15 में राजकिशोर शाह एवं उनके पुत्र की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। साथ ही जो दोषी है उन पर न्यायोचित कार्रवाई हो। वहीं सुभाष कुमार निराला ने कहा कि राजकिशोर शाह की साजिश के तहत हत्या हुई है। इस कांड में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और राजकिशोर शाह के पुत्र के नाम से केस हटाया जाए। साथ ही मृतक के परिवार को बिहार सरकार 25 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दे। तो आइए जानते हैं क्या बोल रहे हैं नेतागण। कहाँ आए हैं अभी आप? कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, बताइए। मैं हाजीपुर नगर से आया हूँ, लालगंज क्षेत्र में। हमें कल मालूम हुआ, मैं हाजीपुर में नहीं था, जब आया तो मालूम हुआ कि लालगंज क्षेत्र में जहाँ भी मैं बैठा हूँ, राजकिशोर शाह नाम के एक आदमी जो 9 बच्चे के पिता, एक बेटी के पिता थे, उन्हीं के द्वारा घर चलता था, आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका दोषी यहाँ की प्रशासन और सरकार है। एक अज्ञात आदमी की घटना में इनको नाम को सम्मिलित कर दिया गया। अभी जानकारी मिला कि रोड़ाबाजी करने में इनको नाम अज्ञात में डाला गया था, बाई नेम अभी नहीं थे। उसके बावजूद 2015 के केस में 7 साल के बाद इनको जेल भेजा गया। स्वस्थ आदमी थे, जेल भेजे और 8 दिन के अंदर इनका जेल में मृत्यु हो जाती है। ये प्रशासन की खुली लापरवाही है, बिहार सरकार की लापरवाही है, केंद्र सरकार की लापरवाही है, जो सुरक्षा के नाम पर अरबों करोड़ रुपया लूट खसोट किया जाता है। और एक सही सलामत आदमी जो चाय बेच के अपना व्यवसाय करता था, घर चलाता था, उस आदमी का जेल में हत्या हो जाता है। उससे भी दर्दनीय दुखी बात यह है, उनका बेटा, 2 बेटा का उसी केस में नाम है। ऐसा तो मैं कभी सुना ही नहीं कि किसी अज्ञात केस में 3 बाप बेटा को अभियुक्त बना दिया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए और उसके बाद उसकी हत्या भी जेल में कर दिया जाए। ये बहुत लंबी साजिश लगता है। इनके परिवार के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना ऐसा हुआ है जिसका कारण ये प्रशासन ने ऐसा घटना अंजाम दिया है। अंतिम दर्शन इनका बेटा नहीं किया। जहां ये भाजपा की मिलीजुली सरकार, नीतीश कुमार प्रशासन के इतना लापरवाह है, दारू और बालू पे उलझा हुआ है और सही सुपरविजन नहीं होता है। अगर सही तत्पर सुपरविजन होता, सब में हथकड़ी लगा हुआ था, सही नहीं, अगर सही सुपरविजन होता तो ये आदमी जेल नहीं जाता। जेल नहीं जाता तो ये आदमी मरता नहीं, आज ये घर बिलकता नहीं। आज पूरा लालगंज की जनता कररा रही है कि एक सीधा साधा आदमी जेल जाता है और मर जाता है और इनके बेटा को पेरोल पर छोड़ा नहीं जाता है। अपने पिता का दाह संस्कार शकल नहीं देखा। एक राम रहीम भाजपा की सरकार इलेक्शन में प्रचार करने के लिए यूपी में खुल्लम उसको सुरक्षा गार्ड के साथ भेजता है और एक बाप को बेटा से मिलने के लिए जेल से उसके माने दर्शन नहीं करा जाता है। ये सरकार की गंदगी है। हम तो चाहते हैं कि ये नीतीश कुमार पर ही एफआईआर होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में भाजपा के विधायक, यहाँ का विधायक भाजपा का विधायक है, उनके क्षेत्र में ऐसा घटना होता है कहने के लिए कि वैश्यों का नेता है प्रधानमंत्री, लेकिन वैश्य का ही ज्यादा शोषण किया जा रहा है। इसमें खुल्लम खुल्लम यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। इसमें जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और इनको 25 लाख का मुआवजा मिले ताकि इनका घर का पालन पोषण हो। यही सरकार से मेरी मांग है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष कुमार निराला हुआ। के भेले पूरा कहानी? उस दिन मंगल के दिन रात में 2 बजे आए, उनको के मारने छोड़ने के लिए कहा था। बेटा हमारा बोला कि इसे कौन है, तो हम पुलिस है। बेटा हमारा के मारी खोल दिया, खोल के गया तुम्हारा नाम क्या है, तब मनोज कुमार। फिर बोला कि अथी राजकिशोर किसका नाम है, तो मालिक साहब बोले कि हमको नाम है। उसके बाद उठाया, सिक्कर लगाया, घर सब में टॉर्च बार के सब पर देखा और देख के तकर बाद वो उठा के ले गए। ले जाए के बाद क्या करा, किसको ले गया? मनोज कुमार के, राजकिशोर। हाँ, उसके बाद ले गया तो थाना पर हम गए। तो थाना पर गए तो जाकर तकर बाद में कहें कि छोड़ा नहीं, बहुत आदमी के ले गए, 2-3 आदमी अमन भी गए, सब गए, हमारा दामाद के भाई भी गए। तो कहे कि ऐसा बात है, छोड़ दीजिए इसको। तो नहीं, यहाँ कुछ उपाय नहीं। नहीं, हमने पहले भी कहा है कि ये अमानवीय है
और 15 के केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके इसको तो समाप्त हो जाना चाहिए। इतने वर्षों तक अब कोई उस प्रकार की घटना नहीं है, सारा सामाजिक सौहार्द है, परंतु वो केस चल रहा था और उसमें उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया और जेल के बाद उनके बीमार पड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि हथकड़ी लगा करके ही उनको अस्पताल भेजा गया और रास्ते में ही या जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये तो जांच का विषय है और जांच करने के लिए हमने कहा भी है और हम मिलेंगे भी अधिकारियों से और इस पर जांच होनी चाहिए कि ये अमानवीय कृत्य किसके आधार पर की गई, किसके माध्यम से की गई और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर ने तो कहा कि मरा हुआ ही लाया गया था। नहीं, डॉक्टर ने कहा है मरा हुआ लाया गया था, तो निश्चित रूप से मरा हुआ लाया गया और इस मरे हुए व्यक्ति को कैसे हथकड़ी लगा करके अस्पताल तक पहुंचाया गया, इसकी जांच होगी। और इसमें अगर उनका बयान हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन अगर उनका बयान है डॉक्टर का कि हाँ वो मृत थे, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया गया कि उनके पुत्र अंतिम दर्शन तक नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होगी। देखिए, हम सब लोग सनातनी देश में रहते हैं, हमारे यहाँ तो परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा, उनका कोई सगा संबंधी अगर विदेश और देश के ही किसी कोने में कमाने खटाने गया है तो उसके लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं कि वो आएंगे तब शव का दाह किया जाएगा और दाह संस्कार का कार्यक्रम होगा। और ऐसे में जेल में रहते हुए उनके पुत्र को नहीं छोड़ा गया, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कैसे ये हुआ है। हम जिस दिन आए थे, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन हमको जानकारी मिली थी कि पैरोल पर उनको छोड़ने का आदेश कर दिया गया है, तो हम निश्चिंत थे कि वो आएंगे, परंतु अभी जानकारी मिल रही है कि वो पैरोल पर छूट करके नहीं आ पाए और दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। ये निश्चित रूप से दुखद है, अमानवीय है और इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये कहाँ पे लैचेज हुआ है, कहाँ कमी रह गई कि पैरोल पर छूटने के बाद भी, पैरोल का आदेश होने के बाद भी वो छूट नहीं पाए। आगे क्या करेंगे? आगे निश्चित रूप से हम कानूनी कार्रवाई के विषय में चर्चा हुई थी कि भाई जो लोग भी अगर इसके लिए दोषी हैं उनसे अधिकारियों से बात करेंगे कि उनको दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।